सोचिए वो इंसान कितना गलीज होगा जो अपने माता पिता के बारे में ऐसी बात करे जो किसी भी व्यक्ति के लिए नहीं किया जा सकता। अब जैसे अगर कोई इंसान ये कहने लगे कि तुम्हें चाहिए कि तुम अपने माता पिता के उन प्राइवेट लम्हों को न सिर्फ देखो बल्कि उनमें खो जाओ, उनके साथ शामिल हो जाओ। मैंने तो फिर भी ये बातें बहुत सभ्य भाषा में आपसे कही है, लेकिन जिस तरीके का कहा जा सकता है, जिस तरीके के लफ्ज़ों का इस्तेमाल इन साहब ने किया है, जिन्हें आप रणवीर अलाहाबादिया के नाम से जानते हैं, जिन्हें आप बियर बाइसेप्स के नाम से जानते हैं, 8 मिलियन लोग इन्हें फॉलो करते हैं। बड़े बड़े राजनीतिक लोगों का इन्होंने इंटरव्यू किया है। पॉडकास्ट बनाने में ये काफ़ी इन्हें महारत है और पॉडकास्ट में देखा गया कि क्या स्मृति ईरानी, क्या नितिन गडकरी, क्या रविशंकर जी और कई बड़े नेताओं को इन्होंने जो है उनका जो है इंटरव्यू किया है और पॉडकास्ट किया है। लेकिन पिछले दिनों ये समय रैना के एक शो में गए, जिसका नाम है इंडिया गॉट लेटेंट। वहाँ एक कॉमेडी की महफिल लगाई जाती है, लेकिन कॉमेडी के नाम पर सिर्फ और सिर्फ अश्लीलता परोसी जाती है। ऐसी अश्लीलता जिसे सुनने के बाद बच्चे, नौजवान तो छोड़ दीजिए, बड़े बुजुर्ग भी सुन करके शर्मा जाएंगे। लोगों के प्राइवेट पार्ट्स पर मजाक बनाया जाता है। कोई लड़की ये कहती है, जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, कि तुम से मैं ये करवाना चाहती हूँ, वो करवाना चाहती हूँ, मुझे इतने इंच का चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। ज़रा सोच करके देखिए कि हम किस समाज में हैं और किस तरीके की बातें कर रहे हैं। ज़रा सोचिए कि जब इन वीडियोस को बच्चे देखते होंगे तो क्या सोचते होंगे, क्योंकि ये सब कुछ आसानी से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। रणवीर अलाहाबादिया वो इंसान है जिसे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्रिएटर अवार्ड दिया था कि शानदार आप काम कर रहे हैं, लेकिन शानदार काम तो ऐसा कर रहे हैं कि पैसा कमाने के बाद इन्हें पैसे की ऐसी चर्बी चढ़ी है कि ये लोगों को 2 करोड़ रुपए में अपने प्राइवेट पार्ट को करने के लिए कहते हैं। अब ज़रा सोच करके देखिए, ये कैसे लोग हैं? क्या ऐसे लोगों के ऊपर वैधानिक कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्योंकि अगर आपको बोलने का अधिकार दिया गया है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप इतना बोलेंगे कि दूसरों को ठेस पहुंचाएंगे। अगर आप समाज में अश्लीलता फैलाएंगे, अश्लील भरी बातें करेंगे, तो इससे समाज गंदा होगा और हम समाज के सभ्य लोगों की ये जिम्मेदारी है कि ऐसी असभ्य बातों को रोकी जाए। क्या आपको नहीं लगता है कि ऐसे लोगों के ऊपर वैधानिक कार्रवाई होनी चाहिए? इसके लिए सिर्फ रणवीर अलाहाबादिया नहीं, इसके लिए सिर्फ समय रैना जिम्मेदार नहीं है, बल्कि ये इस तरह की लड़कियां भी जिम्मेदार है जो अपनी माँ की प्राइवेट पार्ट के बारे में बात करती हो, दूसरे की माँ की प्राइवेट पार्ट के बारे में बात करती हो और ये कहती हो कि तू ये है, तू वो है। जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल इन लोगों ने किया है, उसके बारे में बात तक नहीं किया जा सकता। लेकिन इतना तो जरूर कहा जा सकता है कि ऐसे लोगों के ऊपर वैधानिक कार्रवाई होनी चाहिए और यही वजह है कि जब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रणवीर अलाहाबादिया, समय रैना और इन जैसी लड़कियों को लेकर के लोगों ने ये लिखना शुरू किया कि इनकी गिरफ्तारी ज़रूरी है, इनके ऊपर एफआईआर दर्ज होना चाहिए और इंडिया गॉट लेटेंट जैसे सम्मेलनों का और शो का जो है कहीं ना कहीं बाइकआउट होना चाहिए, उसे बंद किया जाना चाहिए। क्योंकि जिस तरीके के कंटेंट को ये लोग कॉमेडी के नाम पर परोस रहे हैं, वो असल में कॉमेडी नहीं है, बल्कि सीधे तौर पर अश्लीलता है। और ऐसी अश्लीलता है जिसे देखने सुनने के बाद किसी भी इंसान को यही लगेगा कि अरे, हम उस मुल्क में हैं जहां जिसे संस्कृति का मुल्क कहा जाता है, जो कल्चरल मुल्क है, उस मुल्क में इस तरह की घटिया बातें कही जा रही है। माँ बाप जैसे रिश्तों को भी इन लोगों ने नहीं छोड़ा है और उनके सेक्सुअल लाइफ पर बात करते हुए कहते हैं कि हमें भी शामिल होना चाहिए उनके साथ। ये जरा सोच करके देखिए। आपको बता दें, इस पूरे मामले पर महाराष्ट्र के जो चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी बाज़ाब्ता ये बात कही कि इन पर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है और की जाएगी। वहीं आपको बता दें, हेमंत बिस्व शर्मा हैं असम के मुख्यमंत्री, उन्होंने भी बाज़ाब्ता कुछ यूट्यूबर्स के लिस्ट जारी की है और बताया है कि असम की पुलिस इन लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज कर रही है। हालांकि रणवीर अलाहाबादिया ने माफ़ी मांगी है, लेकिन क्या उनकी माफ़ी वाकतन सही है? क्या जो गलती इन्होंने की वो बाय मिस्टेक हुई थी? नहीं, क्योंकि जिन लाइन को इन्होंने कोट किया था वो वेस्टर्न मुल्कों में उस तरह के लाइन कई बार दोहराए जा चुके हैं और उन्हें कॉपी करके भारत में इस तरीके से पेश करने की कोशिश की जा रही है। ज़रा सोचिए, रणवीर अलाहाबादिया क्या अपने माता पिता को अंधेरी रात में चुपके से देखते हैं कि वो क्या कर रही हैं, क्या नहीं कर रही हैं बेडरूम में? क्या कोई इंसान ऐसा कर सकता है? नहीं कर सकता। तो फिर इस तरह की बातें सोशल मीडिया पर कैसे पड़ोसी जा रही है और क्या ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? मुझे इस बात का
कोई कहा जा सकता है, मुझे इस बात पर चर्चा नहीं करना कि इन्हें देश के प्रधानमंत्री ने क्यों एक क्रिएटर अवार्ड दिया, क्यों बीजेपी के मंत्री इन्हें इंटरव्यू पे इंटरव्यू, पॉडकास्ट पे पॉडकास्ट में जो है बैठ करके ज्ञान दे रहे हैं और बात कर रहे हैं। हालांकि ये वही साहब हैं जिन्होंने बाज़ाब्ता ये बात कही थी कि कांग्रेस के नेता हमें जो है हमारे अप्रोच के बावजूद हमें इंटरव्यू नहीं देते, हमें हमारे साथ पॉडकास्ट में शामिल नहीं होते। लेकिन अच्छा है, मुझे लगता है कि बीजेपी हो या कोई भी इंसान हो, किसी भी तरह के इंसान हो, उन्हें कम से कम ऐसे लोगों को इंटरव्यू तो नहीं दिया जा सकता। अब इस पूरे मामले को किस तरीके से देखते हैं, रणवीर इलाहाबादिया के इस कृत्य पर और समय रैना के इस शो के बारे में, और इस लड़की के अलावा बहुत सारे लोग हैं जो उस शो में आते हैं, उस पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।